गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0 में। तो दोस्तों, आज से हम लोगों की केमिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट हो गई है और आज हम लोग केमिस्ट्री में दोस्तों कुछ है इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास देखने वाले हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को। सबसे पहले दोस्तों, मैं केमिस्ट्री में कुछ ऐसे वीडियो अपलोड करूंगा जिसका बहुत ही यूज़ है आपकी केमिस्ट्री में, ठीक है, जो कि आप लोगों को याद करना होगा। तो उसको आप लोग क्या करें, याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में कहीं आप उसको नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वो आपके लिए क्या हो, बहुत हेल्पफुल रहे। और फिर उसके बाद हम लोग उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन लोगों उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मैं कुछ एलिमेंट्स आपके सामने शो कर रहा हूँ, ठीक है, उसका आप एटॉमिक नंबर है और जो एटॉमिक मास है उनको याद कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका कोई भी एलिमेंट्स है, मान लीजिए मैंने सोडियम लिख दिया, ठीक है। तो दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेट करते हैं एक सिंबल के रूप में, ZXA, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों ZXA, यानी कि ए आप यहाँ भी लिख सकते हैं और ए आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपका जो एक्स होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्स होता है, वो आपका क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। जेड जो आपका वो सॉरी एक्स जो होता है दोस्तों, वो आपका एलिमेंट्स होता है, और जो जेड होता है दोस्तों वो होता है आपका परमाणु क्रमांक। जेड होता है आपका परमाणु क्रमांक, एलिमेंट समझते हैं ना, तत्व। और जेड होता है दोस्तों आपका एटॉमिक नंबर। क्या चीज़ दोस्तों, एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को ही दोस्तों हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों जो ए होता है उसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक मास यानी अगर हिंदी में इसको हम बोलें तो परमाणु भार कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि किसी भी एलिमेंट्स को जो है हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं जिसमें जेड हम लोगों का परमाणु क्रमांक होता है, यानी एलिमेंट्स लिखा होगा, और जो नीचे आपकी संख्या दी गई होगी वो आपकी परमाणु क्रमांक होगी, या आप प्रोटॉन्स कह लीजिएगा, या आप परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कह लीजिएगा। और जो ऊपर आपकी संख्या दी गई होगी उसे आप लोग परमाणु भार यानी एटॉमिक मास कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम का लिया हुआ था, तो सोडियम का जो दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्स दिया जाता है जिसमें आप पहचान गए होंगे कि जो आपका 11 है वो आपका एटॉमिक नंबर है, और जो आपका 23 है वो आपका एटॉमिक मास है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और आप एक पॉइंट और नोट आउट कर लीजिएगा, अब ये एलिमेंट्स में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो ये इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको न्यूक्लियस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। जो एटम होता है उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी जब वीडियो आएगा। क्या था, मोजले, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक की जो खोज करी थी दोस्तों वैज्ञानिक मोजले ने करी थी, और ये करी थी आपकी 1913 में, ठीक है, 1913 में आपकी परमाणु क्रमांक की खोज जो है वैज्ञानिक मोजले ने करी थी। तो इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। अब मैं कुछ एलिमेंट्स आपके सामने शो कर रहा हूँ दोस्तों, कम से कम आपको 1 से 30 तक के एलिमेंट्स तो याद ही होना चाहिए, उनका सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है। तो चलिए मैं इसमें आपको लिख करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ एलिमेंट डाल लीजिएगा, ठीक है, एलिमेंट्स का यहाँ आप सिंबल लिखिएगा, और यहाँ आप उसका नेम डाल सकते हैं, उसको बोलते क्या हैं हम लोग, हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में बताऊंगा, ठीक है। एलिमेंट्स आप डाल लीजिएगा यहाँ, और यहाँ उसका नेम। तो यहाँ हम लोग एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों साथ साथ देखेंगे। तो सबसे पहला आपका एलिमेंट्स आता है हाइड्रोजन, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो पहले मैं आपके सामने एलिमेंट्स को शो कर रहा हूँ, देखिएगा। आपका पहला है हाइड्रोजन, दूसरा आपका आता है हीलियम, तीसरा हो गया आपका लिथियम, और आगे देखिएगा, आगे आपका आ जाता है बेरिलियम, आगे देखिए बोरोन,
इसके बाद आ जाता है आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया आपका। ठीक है, और देखिए आगे ऑक्सीजन के बाद दोस्तों आपका आ जाता है फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो कि आपका आएगा एल्यूमिनियम। आपको नाम भी बता रहा हूँ मैं, आप नोट कर सकते हैं, बट मैं अभी क्या है यहाँ शो कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा दोस्तों सिलिकॉन। इसके बाद आप याद रखिएगा फास्फोरस। इसके बाद आप सल्फर याद रखिएगा। सल्फर के बाद आपका आता है दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आता है आपका आर्गन हो गया, आपका पोटेशियम हो गया दोस्तों, कैल्शियम हो गया आपका। कैल्शियम के बाद आप स्कैंडियम याद रखिएगा, इसका सिंबल SC होता है। ठीक है, कैपिटल S और C आपका स्मॉल रहता है। इसके बाद टाइटेनियम याद रखिएगा, TI होता है इसका। वैनेडियम याद रखिएगा, V होता है इसका। ठीक है, और भी मैं आपके सामने आगे शो कर रहा हूँ। ठीक है, वैनेडियम तक आपका हो गया। वैनेडियम के आगे देखिए आपका क्रोमियम हो गया, Cr। इसके बाद आपका मैग्नीज हो गया, Mn। मैग्नीज के बाद आप लोहा याद करिए, आयरन, 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसके बाद लोहा के बाद आपका आ जाता है कोबाल्ट, CO। आपका निकेल आ जाता है। निकेल के बाद दोस्तों आपका कॉपर आ गया। इसके बाद आपका जिंक आ गया। तो ये दोस्तों आपके 30 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आप और भी एलिमेंट्स को याद कर रहे हैं 30 के बाद, जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, तब बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 30 एलिमेंट्स तो आपके लिए रामबाण हैं, इनको आप ज़रूर याद करें। लेकिन कुछ एलिमेंट्स और भी हैं जो कि आपको याद करना चाहिए। आप पूरे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स अगर याद नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, बट आप 40 से 50 एलिमेंट्स आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेली का आप 5 एलिमेंट्स याद करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। तो आप देखिएगा, मैं कुछ जिसमें कि आपका पहला हो गया दोस्तों चांदी हो गया, आपका Ag सिंबल होता है इसका। इसके बाद आपका सोना हो गया, आपका मरकरी हो गया। मरकरी के बाद आपका लेड आ जाता है, Pb। इसके बाद आपका थोरियम आ जाता है, TH। थोरियम TH 90 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसके बाद ब्रोमीन आ गया। ठीक है दोस्तों, क्रिप्टॉन आप याद रखें। इसके बाद आपका आ जाता है रुबिडियम, Rb। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों रुबिडियम, Rb इसका सिंबल होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, और भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ आपका Va। इसको याद रखिएगा। आपका टंगस्टन आ जाता है, W, इसको याद रखिएगा, टंगस्टन W। प्लेटिनम Pt होता है, ये भी आपका यूज़ होगा बहुत। इसके बाद आप बिस्मथ याद रखिएगा, Vi। बिस्मथ के बाद दोस्तों आप पोलोनियम याद रख सकते हैं, इसका सिंबल PO होता है। और इसके बाद आपका एक और है, क्या है वो, यूरेनियम। यूरेनियम आप याद रखिएगा, 1 यूरेनियम 235 होता है, 1 यूरेनियम 235 होता है। ठीक है, तो मैंने इसके सामने, अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ, इसके नाम आपके सामने शो कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो इसके आप नाम भी याद रखिएगा, मैं आप जल्दी से इसके नाम लिख दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया कि सारे नाम आपके सामने शो अप कर दिए हैं। आपने देख सकते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग क्या है, H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका होता है हीलियम, ये आपका लिथियम, ये आपका हो गया बेरिलियम, ये हो गया बोरॉन। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरीके से जल्दी से आप देख लीजिएगा, फिर हम लोग इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर देखेंगे। ये दोस्तों आपका फ्लोरीन हो गया, इसमें F हो गया, और ये नियॉन होता है Ne, सोडियम का होता है Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम का होता है Al, सिलिकॉन का Si होता है, फास्फोरस का P हो गया, सल्फर का S, क्लोरीन का L, आर्गन का Ar हो गया, पोटेशियम का K, कैल्शियम का आपका 20 ठीक है, कैल्शियम हो गया आपका, ये स्कैंडियम होता है SC, टाइटेनियम ठीक है Ti, वैनेडियम V। इसके बाद यहाँ देखिएगा
यहाँ आपका आ जाता है क्रोमियम Cr होता है, बट ये आपको मैग्नीज है, ठीक है, इसको हम Mn बोलेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या होता था, Mg होता था और मैग्नीज में Mn है। इसी तरीके से आप वहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं बेरिलियम में और वेरियम में। तो वेरियम का Va होता है और बेरिलियम का Be होता है। ये आपका आयरन है लोहा Fe, कोबाल्ट Co, और ये निकेल हो गया, ये आपका Cu कॉपर हो गया, और जिंक आपका जस्ता Zn हो गया। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं सिल्वर चांदी है Ag, Au सोना होता है, Hg आपका मरकरी होता है, पारा बोलते हैं इसको। लेड ये सीसा आपका, ठीक है, लेड भी बोलते हैं इसको, Pb होता है। थोरियम का आपका Th होता है, ठीक है, ये ब्रोमीन हो गया Br, क्रिप्टॉन ये Kr हो गया। इसके बाद आता है दोस्तों रुबिडियम Rb, ठीक है, यहाँ नोट भी किया, आप इसको नोट कर लें। आगे देखिएगा आपका मॉलिब्डेनम Mo होता है, पैलेडियम का Pd होता है, और ये आपका एंटीमनी है दोस्तों Sb, आयोडीन I, और ये आपका देखिए बेरियम आ गया। अभी पीछे हमने पढ़ा था बेरिलियम जो कि Be था, ये बेरियम है। और आगे देखिएगा W टंगस्टन होता है, बिस्मिथ का Bi होता है, पोलोनियम का Po, और यूरेनियम का U, ठीक है। तो ये आपके नाम हो गए। अब मैं जल्दी से आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर शो कर देता हूँ दोस्तों। एटॉमिक नंबर आप क्या है, अगर एलिमेंट्स को आप इसी सीक्वेंस में याद कर लेते हैं 1 से 30 तक, तो आपके एटॉमिक जो नंबर है वो भी सेम ही होते हैं, ठीक है। आपको सीधा यहाँ लिख देना, देखिए हाइड्रोजन का आपका 1 हो जाएगा, इसका हीलियम का 2, लिथियम का 3 हो जाएगा, बेरिलियम का 4 हो जाएगा, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8, ठीक है। ये आप इसी सीक्वेंस में अगर एलिमेंट्स को याद करते हैं तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन का आपका 9 हो जाएगा, नियोन का 10 हो गया, सोडियम का 11, ये आपका 12 हो जाएगा, यहाँ 13, सिलिकॉन का आपका 14 हो जाएगा, ये 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा आर्गन का, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20 हो जाएगा, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का हो जाएगा 22, और वेनेडियम का 23 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। वेनेडियम का 23 हो जाएगा। और इसके आगे देखिएगा, आगे आपका क्रोमियम है, ठीक है, जो कि क्या होता है 24 होता है। मैग्नीज का आपका 25, और लोहा आपका 26 होता है, कोबाल्ट 27, निकेल आपका 28 हो जाएगा, कॉपर आपका 29 होता है, और जिंक जस्ता आपका 30 होता है। क्या होता है, जिंक जस्ता 30 और कॉपर आपका 29 हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, ये आपका सिल्वर चांदी है जिसका 47 होता है। ये थोड़ा आगे पीछे है, ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, तो ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये एडवांस लेवल का आ जाता है। हालांकि इतना ज़्यादा यूज नहीं है, बट अगर इसको भी याद कर लेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये आपको दोस्तों सोना हो जाता है जिसका होता है 79। ये आपका मरकरी है जो कि पारा 80 होता है। देखिए एक बार, आपका Ag 47 होता है जो कि चांदी है, सिल्वर। Au आपका 79 होता है जो कि गोल्ड होता है यानी सोना। ये आपका मरकरी होता है पारा 80। इसके बाद आ जाता है आपका लेड का होता है दोस्तों 82। थोरियम आपका 90 होता है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका ब्रोमीन का 35 होता है, ठीक है। ब्रोमीन का आपका 35 हो गया। इसके बाद आप बोलते हैं इसको Kr से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका 36 होता है। आपका रुबिडियम है, इसका आपका 37 होता है, ठीक है। आगे का भी जल्दी देख लीजिएगा, 4 से 6 एलिमेंट्स और बचे हुए हैं। ये आपका मॉलिब्डेनम हो गया, तो मॉलिब्डेनम का दोस्तों आपका होता है 42। आपका पैलेडियम 46 होता है। एंटीमनी आपका Sb, इसका आपका 51 होता है। आपका आयोडीन हो गया, इसका आपका 53 होता है। वेरियम आपका 56 होता है। टंगस्टन आपका W74 हो गया। ये आपको दोस्तों प्लेटिनम है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा इनके नाम को। प्लेटिनम का आपका 78 होता है। बिस्मिथ का आपका दोस्तों 83 होता है। और पोलोनियम का दोस्तों आपका 84 होता है। और इनको दोस्तों याद कैसे करना, अगर इसकी भी ट्रिक आप चाहते हैं 1 से 30 तक के एलिमेंट्स को सीक्वेंस में कैसे याद करें, तो इसकी भी मैं ट्रिक डाल दूंगा, ठीक है। आप जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं आपको क्या है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आपकी ये एटॉमिक नंबर हो गए दोस्तों। कितना ईजी था, आप केवल 1 से 30 तक के एलिमेंट्स को अगर सीक्वेंस में याद कर लेते हैं तो आपके एटॉमिक नंबर जो है याद करना बहुत ईजी हो जाता है। अब जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इसके एटॉमिक मास भी नोट कर देता हूँ आपके सामने। तो देखिए
हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, हीलियम का 4 होता है। ठीक है दोस्तों, जस्ट डबल भी हो सकता है, डबल से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बट कम नहीं होगा कभी भी। ठीक है 3Li6 होता है और इसका 4V9 होता है। ठीक है 9, और ये आपका होता है 4V11। कार्बन का होता है, ये देखिए बोरॉन जो था 5V11 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। आगे देखिएगा, फ्लोरीन दोस्तों आपका 9 होता है। ठीक है, फ्लोरीन का आपका कितना होता है, परमाणु क्रमांक 9 होता है। ठीक है, इसका आपका एटॉमिक नंबर 9 हो गया, एटॉमिक मास 19 हो गया। नियोन का आपका 10 है, ये 20 हो जाएगा। सोडियम 23। ठीक है, मैग्नीशियम का 12, 24 होता है। एल्यूमिनियम का 13, इसका 26 होता है। 26 पॉइंट कुछ होता है, आप इसको 27 कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स की क्या है दोस्तों 94, 96 ऐसे करके होता है, तो आप उसको लगभग में मान सकते हैं। आपका सिलिकॉन दोस्तों 14 होता है, तो इसका जस्ट डबल होता है 28। फास्फोरस का आपका कितना है, 15 है। ठीक है, फास्फोरस का 15, इसका 31 होता है। सल्फर का 16, 32 होता है। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन 17, तो इसका आप पॉइंट में याद रखेंगे 35.5 होता है क्लोरीन का। इसके बाद दोस्तों आपका आर्गन का है। ठीक है, तो आर्गन का आपका 40 होता है। और एक और आप याद रखिएगा, अगर कभी कभी क्या है क्वेश्चन में दे दिया गया होता है, तो ये आपका 39.94 होता है। क्योंकि क्या है ना, देखिए आर्गन का भी आपका 40 होता है, पोटेशियम का भी 40 होता है, कैल्शियम का भी 40, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, बट आप याद रखिएगा ये सेम ही होता है। स्कैंडियम का दोस्तों आपका 45 होता है। टाइटेनियम आपका 22 का आपका 48 होता है। और आपका वेनेडियम का होता है 51। वेनेडियम का देखिए 51 होता है, टाइटेनियम का 48 होता है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही यूज़फुल वीडियो हो, तो यार लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अगर पसंद आए तो। और आपका आगे देखिए क्रोमियम है, इसका आप 52 करेंगे। मैग्नीज आपका 24 या 55 होता है। यहाँ लोहा 26 है, ये 56 56 होता है। ठीक है, और कोबाल्ट का आपका 27 है, ये आपका 59 होता है। निकल का 28 है, आपका 59 ये भी होता है। ठीक है, पॉइंट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट मैंने सेम कर दिए हैं। ठीक है, आपको इजी हो याद करने में। कॉपर का आपका दोस्तों 29 होता है, इसका 63 होता है कॉपर का, इसको आप याद रखेंगे 63.5 होता है। ठीक है, जिंक आपका जस्ता 30 है, इसका आपका 65 होता है। ठीक है, तो ये आप इतने याद कर लीजिएगा। और आगे मैं जल्दी से जो आपके दिए गए हैं उनको मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ आपके सामने नोट कर दिए हैं। जैसा कि चांदी का आपका एटॉमिक नंबर 47 होता है और एटॉमिक मास 108। ठीक है, यानी 108 होता है। तो आप ये देख लीजिएगा जल्दी से, ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो। ठीक है, सोने का आपका 197 होता है, मरकरी का 200 होता है, लेड का आपका 207 होता है, थोरियम का 235 होता है, ब्रोमीन का 80 हो गया, क्रिप्टॉन का 86 और रुबिडियम का 86.5। ठीक है दोस्तों, इसका थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, मुझे अभी थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैंने लिख दिया, बट 85 या 86 के अबव भी होता है, तो आप इसको क्लियर कर लें एक बार। दोस्तों आगे देखिएगा, पैलेडियम का आपका 106 है और एंटीमनी का होता है 122, आयोडीन का 173 यानी 173 173, वेरियम का 137 और टंगस्टन 189, प्लेटिनम का 196 हो गया, बिस्मथ का 209। इसके बाद हो गया दोस्तों आपका पोलोनियम का 209 और यूरेनियम का 235। अब दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि उनको इसमें से भी और कम चाहिए, मतलब इसमें से भी इंपॉर्टेंट ढूंढ करके बताइएगा जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, तो मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है, टिक करके देखिए, आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट्स तो आपके बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़फुल हैं। इनको आप याद करके रखिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर और इनके एटॉमिक मास दोनों को। ठीक है, और यहाँ फिर आपका आता है दोस्तों सोडियम हो गया, आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है दोस्तों, और यहाँ से क्लोरीन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, तो इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखिएगा। इसके बाद आपका जिंक अभी नहीं, कैल्शियम देखिए 20, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद आप याद रखेंगे दोस्तों यहाँ से CO को और यहाँ से कॉपर और जिंक को। ठीक है, और यहाँ से आप लोहा याद रखिएगा, ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ आप ये याद रखिएगा यूरेनियम। ठीक है, ये मैंने बहुत ही
अच्छे एलिमेंट्स बताए हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को अब मैं यहाँ करता हूँ एंड। और आज से क्या थी, हमारी केमिस्ट्री की क्लास थी, तो अब रेगुलर आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।